बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आरज़ू करती हूँ कि अल्लाह ताला मुबारक महीने में, रमज़ान शरीफ के महीने में हम सब को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और बहुत सारी नेमतें अता फ़रमाए, बहुत सारी बरकतें अता फ़रमाएँ और बहुत ज़्यादा हम पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हम सब को इस मुबारक महीने के सदक़े बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। आज को रमज़ान शरीफ के हवाले से अफ्तारी बनाना बताऊँगी। तो आज मैं जो आपको बताऊँगी वो है शाही कोरमा, जो कि मैंने अपने चाचा जान से सीखा हुआ है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोरमा बनाने के लिए मैंने 1.5 पाव ऑयल डाला है और 1.5 किलो मुर्गी के लिए मैंने ये आधा किलो से ज़्यादा प्याज लिया है। हाँ जी, जो लाइट ब्राउन हो गए हैं प्याज हमारे। तो अब इसको मैं एक अलग बर्तन में निकालूंगी और इसको ठंडा करूंगी। ठंडा जब हो जाएंगे तो ये कुरकुरे से बन जाएंगे। हाँ जी, तो ये मैंने प्याज निकाल ली हैं। आप इसकी रंगत देख लें। मैंने इनको फैला भी दिया है। तो ये जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। मैंने ये आधा किलो टमाटर लिए हैं और इसको जग में डाल दिए। इसको ग्राइंडर करूँगी। साथ ही मैं इसको ये जो प्याज हैं ये वाली इसी में शामिल करूँगी और ये भी इसी के साथ ही ग्राइंडर हो जाएंगे और आपको मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो आप हाथ से भी इसको मसल सकते हैं। इसमें मैं ये आधा कप पानी डालूँगी। आप अगर थोड़ा सा और डालना चाहते हैं तो डाल लें। इतना डालें कि जिसमें ये ग्राइंडर हो जाए। उसी ऑयल में मैं ये जो ग्राइंडर किया है प्याज और टमाटर वो डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। हाँ, तो आपने साथ ही क्या करना है, 2 टेबल स्पून आपने लहसुन के डाल लेने हैं और 1 टेबल स्पून आपने अदरक का शामिल कर लेना है। इसको भी आपने साथ ही भून लेना है। हाँ जी, तो स्पाइसेस में ये मैं नमक एक खाने वाला बड़ा चम्मच जो होता है वो एक डालूँगी। ये 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है और 1 ही बड़ा चम्मच ये कुटी हुई लाल मिर्च है और ये जो आधे से थोड़ा सा कम है हल्दी। ये सारे मैंने मसाले डाल के अब भूनने लगी हूँ। हाँ जी, तो मैंने पूरे 10 मिनट इसको भूनने के बाद ये आधा किलो दही डाल दिया है और जब ये दही का पानी खुश्क हो जाएगा अच्छे तरीके से तो फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, ये 1.5 किलो मुर्गी मैंने ली है और इसको अच्छी तरह से वाश कर लिया है। इसको मैं अब मसाले में डाल कर इसको भी मैं 10 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर किया करें। अब ये 2 टेबल स्पून मैंने सूखी मेथी ली है। इसको अच्छी तरह मसल लेना है और इसको में डाल के इसको फिर भून लेना। खाने वाला 1 चम्मच गरम मसाले का डालूँगी। आधा ज़ीरे का चम्मच है पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच है खाने वाला और 1.5 टेबल स्पून मैं ये सूखा धनिया ना कुटा हुआ वो डाल रही हूँ। ये दालचीनी के 3 पीस डाल रही हूँ और 3 ही मैं ये मोटी इलायची डालूँगी। ये भूनते भूनते मैंने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। आप अच्छी तरह नोट कर लें और मैं 1 कप पानी का इसमें शामिल कर दूँगी। आप 1.5 कप पानी का मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं और फिर आपने इसको 5 मिनट के लिए इसको उबाल आने देना है। ऊपर से ढक दूँगी। हाँ जी, तो 5 मिनट हो गए हैं पानी को डाले हुए। तो ये हमारी अब 3 हरी मिर्चें साबुत डालने लगी हूँ और 3 ही हरी मिर्च मैंने कटी हुई इसमें डाली हैं। इसके अलावा मैं ये हरा धनिया इसमें शामिल करूँगी।
ये कुछ बादाम मैंने लिए हैं, इनका छिलका उतार के मैंने इसको भी शामिल करूँगी कौरमे में। ये कौरमे में डाला जाता है बादाम को भी, और इसको ढक दूँगी। हाँ जी, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया नीचे से। अब मैं इसको देखूँगी, ये माशाल्लाह कितना प्यारा और मज़ेदार कौरमा तैयार हुआ है। अब इसको मैं बर्तन में डालूँगी। हाँ जी, माशाल्लाह ये शाही कौरमा हमारा बनकर तैयार हो गया। बहुत ही मज़े का है, ये इफ्तारी के लिए है। आप इसको ज़रूर पका के खाएं, एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।